क्या आप जानते हैं कि 90% लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं वो उसे कभी भी पूरा नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें इस साल नए साल में ऐसा क्या सोचना चाहिए, ऐसा क्या रेजोल्यूशन बनाएं जिससे कि हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकें जो नॉर्मली सभी पाना चाहते हैं। दैट इज गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। मतलब नॉर्मली हमें यही तो चाहिए होता है, और बाकी हमें ये चीज़ पाना है, यहाँ पहुँचना है, ये खरीदना है, वो बाद की बात है। पहले आपको वो चाहिए जिससे आप उन सारी चीज़ों को पा सकते हो, चाहे वो कुछ भी पाना चाहते हो। तो अगर आपको वो जानना है कि ये कैसे होगा और कैसे हम उसे पा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये बोलता है कि जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है यूनिवर्स से, उसका इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए। अब जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी इंटरनली इस लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी इस हायर लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, और आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में सब कुछ मिले, गुड हेल्थ मिले, वो बंगला मिले, वो कार मिले, वो लव मिले, वो हैप्पीनेस मिले, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर है। चाहते तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी लो होने की वजह से वो कभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस साइंस को समझें और अपनी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर आप यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सके, अलाइन कर सके। और जैसे ही अलाइन होता है, यूनिवर्स एक ही बात कहती है, तथास्तु। तो अगर आपको अपनी हर बात पर तथास्तु करवाना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, उसके जैसा इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है फर्स्ट 3 स्टेप से। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, आपको जो भी चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव हो, हैप्पीनेस हो, जो भी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना पड़ेगा। दैट इज मेंटली आपको एक स्टेप लेना है, सोचना शुरू करना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकंड स्टेप होता है कि आपको इमोशनली पॉजिटिव फील करना है। आपको जैसे गुड हेल्थ चाहिए तो कैसा फील करोगे, आप हैप्पी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। अगर आपको एक गुड रिलेशनशिप चाहिए तो कैसा फील करेंगे, बहुत ही लविंग फील करेंगे, अंदर से बहुत ही अच्छा एक फीलिंग आएगी, रोमांटिक फील करोगे। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको एक काइंड ऑफ अमीर होने का भाव आएगा। तो वो फीलिंग पहले क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं कि पहले मिलेगा तो आप फील करेंगे, पहले आपको वो फील करना शुरू करना है। तो यहां से आपकी वो फ्रीक्वेंसी बननी शुरू हो जाती है। जैसे आपने सोचना शुरू किया टुवर्ड्स दैट गोल, जैसा आपको चाहिए वो सोच रहे हो, एंड देन वैसा ही फील कर रहे हो कि उसके बाद आपको कैसा लगेगा। आपका हेल्थ बन गया तो कैसा लगेगा, आपकी रिलेशनशिप बन गई तो आपको कैसा लगेगा, आप अगर अमीर बन गए तो आपको कैसा लगेगा। दैट फीलिंग, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बननी शुरू हो गई, एक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो धीरे धीरे आपके ऑरा में एक्सपैंड होगा। एंड देन उसमें एक और स्टेप लगाना है, वो है अनशेकेबल फेथ डालना है, पूरी तरह से बिलीव करना है। आपका बिलीफ सिस्टम में ये होना चाहिए कि ये होगा ही होगा, ये पॉसिबल है, ये हुआ है पहले भी, कहीं ना कहीं किसी को कुछ तो मिला है। ये उनको हेल्थ अच्छा मिला है, उनको ये अच्छी रिलेशन मिली है, उनको ये पर्टिकुलर बहुत सारा पैसा मिला है, दुनिया में किया है किसी ने, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बिलीव कि कहीं ना कहीं हुआ है, यूनिवर्स देते हैं, ये पॉसिबल है, मुझे सिर्फ वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, मैं कर रहा हूं, तो यस, ये मुझे मिलने वाला है। और वो मिलने वाले भाव से आपको अब चौथा स्टेप भी लेना है, वो है एप्रोप्रिएट एक्शन लेना, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है। तो 3 पार्ट में आपने फ्रीक्वेंसी बना ली पूरी तरह से, एंड देन 4th स्टेप में आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। जैसे कि गुड हेल्थ चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत आप कुछ ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो, पॉजिटिव भाव में अपने हिसाब से कुछ खाना पीना शुरू कर सकते हो, कुछ ऐसा डाइट प्लान जो आपको पॉजिटिविटी दे। बोलते ना कि जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। क्योंकि अभी हमें मेंटल लेवल से शुरू करना है पॉजिटिविटी, तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो खाया पिया जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सात्विक हो, प्याज लहसुन छोड़ दो, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो भी खाओ
आपको अच्छा लगना चाहिए, पॉजिटिव लगना चाहिए और उससे आपकी एनर्जी बनती है, राइट? सो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है हेल्थ की। फिर आप कुछ एक्सरसाइज सेट कर सकते हो, थोड़ी वॉकिंग कर सकते हो, कुछ योगासन प्राणायाम कर सकते हो। जैसे कि मैं हीलिंग सिखाता हूँ तो आप हीलिंग कर सकते हो। मेनली आपका मणिपुर चक्र में हीलिंग होनी चाहिए, जो आपका पेट का एरिया है। जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होंगे, आपका पेट अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो आप अच्छे से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा तो आपको सक्सेस की फीलिंग आती है। तो इसीलिए मणिपुर चक्र को हील करना है। और याद रखना कि मणिपुर चक्र, ये जो गट है, पेट है, ये पर्टिकुलर चीज अगर आपकी हील होती है, बैलेंस होती है, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव होता है। क्योंकि माइंड और आपके गट का दोनों का एक रिलेशन होता है। इसीलिए जिसका भी माइंड में नेगेटिविटी है, ध्यान देना, उनका पेट खराब रहता है, डाइजेशन का कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मणिपुर चक्र को साफ रखना है, पॉजिटिव रखना है। एंड देन फिर आपका हार्ट चक्र है। आपके अंदर लव होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, जिससे कि आप खुद के लिए भी अच्छा फील करो, सेल्फ लव से भर जाओ एंड देन आप दूसरों को भी सेम चीज दे सको। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी गिव आउट। हम दूसरों को क्या देते हैं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसीलिए इस साल हमें ये रेजोल्यूशन लेना है कि हम आसपास के लोगों को, चाहे वो घर में हो, पड़ोस में हो, ऑफिस में हो, समाज में कहीं पे भी हो, उनको हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव देंगे। या तो एक स्माइल देंगे, या तो हग देंगे, पॉजिटिविटी के साथ हाथ मिलाएंगे, कुछ मिला के उसे कुछ पॉजिटिव देंगे। अगर हो सके, जो मैं हीलिंग सिखाता हूँ, आप हीलिंग दे सकते हो। कुल मिला के हमें उन्हें कुछ न कुछ देना है, देने का भाव करना है। अगर आपका किसी के साथ भी कुछ मन मुटाव है, इस साल उन्हें माफ कर दो, आप फॉरगिव कर दो। अगर आपको किसी के साथ दिक्कत है, उनसे अगर आपको माफी मांगनी है तो आप माफी भी मांग लो। जिनसे आप प्यार करते हो उनसे तो आपने डेफिनेटली सॉरी बोलना है। तो उसके लिए अपने हार्ट चक्र पर हीलिंग करो, लंबी गहरी सांस लो, अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखो, भाव करो कि जिनके साथ भी आपको रिलेशन ठीक करना है, वो रिलेशन बेटर हो रहा है, उनके साथ लव अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद के लिए केयर कर रहे हो, सेल्फ लव से भर रहे हो और आपका ऑरा लव मैग्नेट बन गया और वो दूसरों को भी प्यार दे रहा है, हर किसी को प्यार फैला रहा है। ये आपने भाव करना है। एंड देन अपने थर्ड आई चक्र की हीलिंग, यहाँ जो माथे के बीच में थर्ड आई चक्र है, इसकी हीलिंग कर सकते हो। चाहे तो लेफ्ट और राइट ब्रेन में ऐसे हाथ रखकर हीलिंग करो, तब भी आपकी थर्ड आई चक्र की हीलिंग होती है। तो लंबी गहरी सांस लेकर अपने हाथों को ऐसे रखकर आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए हीलिंग कर लो, 5, 10, 15 मिनट। हीलिंग कैसे भी होती है, हीलिंग की शुरुआत बड़ा सिंपल है। हाथों को रगड़ लेना है, हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हाथ को ऐसे छाती के बीच जोड़कर बोलना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और उसके बाद अपने लाइफ को हील करो। जहां जहां भी आपको हाथ रखना है, जिस जगह पर प्रॉब्लम है, उस जगह को हील कर लो। जैसे अभी आपको अपनी लाइफ को ठीक करना है, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस सब आता है, तो मैं बोलता हूँ लाइफ को ही हील करने के लिए अपना हार्ट चक्र तो हील कर ही लो। क्योंकि जब आपके अंदर लव एंड हैप्पीनेस होगा, आप सब तरफ लव एंड हैप्पीनेस फैलाओगे भी और अट्रैक्ट भी करोगे, और इसी से ही आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलने लगेगा। क्योंकि आप अब आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वो हायर फ्रीक्वेंसी में है, क्योंकि लव की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट में होता है। तो इसीलिए अब आप अपने आप को हील करो। हार्ट चक्र पर हाथ रखो और हो ओपन ओपनो साथ में करते जाओ। बोलना शुरू करें मेरे साथ, हीलिंग करते हैं थोड़ी देर। आंख बंद करें। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चेहरे पर स्माइल लेके आए, ओके। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रीढ़ की हड्डी सीधा करें, चिन को थोड़ा सा अप करें, आसमान की तरफ देखते हुए भाव करें, आंख बंद रखें, चेहरे पे स्माइल के साथ बोलें, डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से अपने आप को हील करें, पॉजिटिव रहें। डेली आप ऐसा करेंगे तो आपका हर दिन पॉजिटिव बीतेगा, आप लवर,
कंपैशन से भरेंगे, हैप्पीनेस आपके चारों तरफ होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव और लव मैग्नेट होगा और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. Thank you so much. Bye bye, take care.